चलिए तो हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। चलिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, नीचे लिखा रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका हिंदी क्या होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी समांतर श्रेणी होता है। तो कौन कौन समांतर श्रेणी में, ये जांचने के लिए क्या करोगे, इससे पहले बताओ तो बताइए। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर को किससे संकेत करते हो, डी से संकेत करते हो, ठीक है। और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है। सार्वंतर ज्ञात तो करना ही है, साथ में 3 पद और लिखना है, ठीक है। पहला पद तो होगा, उसके बाद 3 पद और लिखिए, सॉरी इतना दूर तक लिखा हुआ है, इसके बाद 3 पद और लिखना है, अगर वो समांतर श्रेणी में होगा तो पहली बात तो जांचो, ठीक है। यहाँ पे एक बात को ध्यान रखो, जैसे ना मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ भाई, देख लीजिए। 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और 16 लिखा हुआ है। अच्छा तो लोग देख के बताओ तो कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, नहीं है ना। नॉर्मल भी देख लो ना, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 आएगा, 16 में से 8 घटाओगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम सेम आ रहा है, सेम सेम आता तभी ये समांतर श्रेणी में कहलाता, सेम सेम नहीं है। क्लियर है ये बात, इतना बात भी समझ में नहीं आया, आ गया नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसको जांचने के लिए लिखना कैसे पड़ेगा, वो तो जान गया कि भाई समांतर श्रेणी में नहीं है, लिखोगे कैसे। चलो देखो, इसको हम लोग क्या मानते हैं, T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4, ठीक है। तो यहां, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। आप लोग को ये बोला जाता है जांचना हो ना तो पहले T2 माइनस T1 निकाल लीजिए, फिर T3 माइनस T2 निकाल लीजिए। अब देखिए कि दोनों सेम सेम आया कि नहीं। अगर सेम सेम नहीं आया तो समांतर श्रेणी में नहीं है, सेम सेम आ गया तो समांतर श्रेणी में है, ठीक है। चलो तो वहां पे T2 माइनस T1 निकालना है। T2 किसको बोलते हैं बताओ तो, टर्म 2 यानी पद, दूसरा पद कौन, दूसरा पद 4 होगा ना, हाँ, उसमें से कौन घटा रहे हो, T2 में से T1 घटा रहे हो। T1 कौन है, 2 है, 2 घटाएंगे, कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब एक और बोलते हैं T3 माइनस T2 कर लो, ठीक है। T3 माइनस T2 कर लो। T3 कौन है, 8 है, 8 में से क्या घटाओगे, 4 घटाओगे, ठीक है, कितना आएगा, 4 आएगा। बहुत मन करेगा तो T4 माइनस T3 कर लेना, है ना, उससे ज्यादा मन नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। तो चूंकि यहां पे ध्यान दीजिएगा कि चूंकि यहां देखो T2 माइनस T1 2 आया, T3 माइनस T2 4 आया, दोनों सेम सेम नहीं आया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है, बराबर लिख के काट दिए, बराबर नहीं है, ठीक है, किसका, तो T3 माइनस T2 का। तो जब बराबर नहीं है इसका मतलब ये जो श्रेणी है, ठीक है, ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। श्रेणी है लेकिन समांतर श्रेणी में नहीं है, लिख देंगे अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, लिख देते हैं शॉर्ट में क्योंकि एपी ही बोल रहा था, एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है, ठीक है, सुना आ गया। अब समझ में आ गया था, लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, चलो देखो यहां पे दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, 2 लिख दिए, ध्यान दीजिए।
चलो यहाँ पे आपको एक बात बताया जाए, जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। दिया हुआ है कि, ठीक है, क्या दिया हुआ है बताइए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2, 5/2, 3, 7/2, 2 ये ना है, और डॉट 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 आगे तक है। चलो देखो, यहाँ देखो 2, 5/2, 3, 7/2, आगे डॉट 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 ऐसे करके लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बात होगा सो, ठीक है। तो T2 कौन होगा बताओ? T1 ये है, यहाँ देखो, यहाँ T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। क्लियर है ये बात? तो तुमको फिर से क्या करना है, वही T2 माइनस T1 वाला। T2 कौन है? T2 माइनस T1 यानी 5/2, 5/2 माइनस T1 कौन है? 2 है। यहाँ से अब ये तो भिन्न संख्या है ना, तो इसको भी भिन्न संख्या बना लो। अब ध्यान दो इधर, देखो भिन्न का घटाव हुआ ये, ठीक है। नीचे वाला को नीचे वाला से गुना करके नीचे लिख दो, तो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कैसे गुना कर दो? 1 5 5 माइनस है तो माइनस, 2 दूना 4 कितना आएगा? 1/2 आएगा। 5 में से 4 घटेगा तो 1, नीचे बटे में 2 है तो 2 लिखा आ गया, 1/2 हो गया। भिन्न का जो घटाव नहीं आता है फिर क्या करो, कल पानी हुआ था आज नहीं हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, तो अब समझ ही गए होगे, हैं? बगल में पोखरी हो है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, T3 माइनस T2 बराबर, ठीक है। T3 कौन है? 3 माइनस T2 कौन है? 5/2, ये ना होगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं क्योंकि भिन्न का संख्या बनाना है, तब ना भिन्न का घटाव होगा। अब चलो यहाँ पे देखो, 1 और 2 का लस मतलब लसन निकालो चाहे गुना कर दो, ठीक है। कितना? 2 एकम 2 हो गया। अब कैसे गुना कर रहा हूं? 2 इसमें जाके गुना कर दो, 2 नीचे वाला ऊपर जाता है, ध्यान रखना इस बात का। ऊपर 3 है, नीचे वाला जाए कैचिया कैचिया ऐसे तिरछा, तो गया यहाँ पे 6 हो जाएगा। माइनस 1 जाके 5 में गुना होगा तो 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1/2 आ गया। देखो देखने से लग रहा था कि ये एपी में होगा, ये देखने से लग रहा था तुमको कि एपी में होगा। समझ में आ रहा? मतलब ये है, देखो 1/2 1/2 सेम आया है ना, तो बोल देंगे। तो चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ठीक है। दोनों सेम सेम आया ना, 1/2 और 1/2, इसलिए हम बोल दिए कि दोनों जो है सेम सेम आया, तो एपी में है। अब जब एपी में है तो आपको एक काम करना है यहाँ पे, ठीक है। अतः यह श्रेणी, और ध्यान दे, श्रेणी एपी में है। अब आपको एक बात बोला गया है कि अगर एपी में हो, एपी में अगर हो तो क्या करना है? सार्वंतर निकालना है, और उसके बाद और इनके 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो इसमें से 3 पद और ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे 3 पद और ज्ञात होगा? 7/2 में 1/2 जोड़ दो जो आएगा, फिर उसमें 1/2 जोड़ दो जो आएगा, फिर उसमें 1/2 जोड़ दो, आ जाएगा 3 को पद। चलो, तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे सार्वंतर निकालने का। चलो देखते हैं। अब सार्व अंतर बराबर, अब सार्व अंतर यानी D बराबर, ठीक है। सार्व अंतर D बराबर क्या है? तो यही है जो सार्व अंतर है, यही जो आया ना, ये यही है। तो कैसे निकालते हैं? हम एक बताए हुए हैं ना कि T2 माइनस T1 करोगे, या कोई भी ले लो, उसमें से एक पीछे वाला घटा देना, हो जाएगा। तो हम T2 माइनस T1 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन हम फिर भी निकालने के लिए बता रहे हैं प्रोसेस कैसे किया जाता है। अच्छा, T2 यहाँ पे कौन था बताओ तो? यहाँ पे T2 कौन था? 5/2, उसमें से T1 घटाएंगे यानी 2 घटाएंगे, तो 5/2 में से क्या घटाओगे? 2 घटाओगे,
यहाँ पे नीचे 1 लिखा जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 लिखा जाएगा। अब बताइए यहाँ पे ध्यान से, 2 और 1 का लसा कितना हो जाएगा? 2, 1 से जाके 5 में गुना हुआ था 5, और 2 जाके 2 में गुना हुआ तो 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यही निकला जो आपका सार्व अंतर है। ठीक है, यही जो है सार्व अंतर है। यहाँ एक और बात करना है कि 3 पद और निकालना था आपको, 3 पद और निकालना था। हम ना क्या कर रहे हैं, पहले वो पद लिखेंगे। यहाँ देखो, 2 5/2, 3 7/2। ठीक है, यही नहीं लिखना है, 2 5/2, 3 7/2। आगे वाला तुमको निकालना है। आगे वाला कैसे निकलेगा? यहां का पद कैसे निकलेगा? तो 7/2 में कितना जोड़ दोगे? 1/2 जोड़ दोगे, आ जाएगा। तो आगे का, ठीक है, इसके बाद का पहला पद बोल सकते हो। 3 पद निकालना है, ऐसे बोलो 1 2 3 4, 4 है ना पांचवा पद। तो पांचवा पद बराबर T5 बराबर क्या हो जाएगा? 7/2 में 1/2 जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 2 2 का लसा 2 ले लीजिए। इस बार गुना नहीं किए, इस बार कैसे गुना मत कर देना। 2 और 2 का लसा 2 ले लिए। ठीक है, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 जाके ऊपर गुना कर दो 7, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 जाके ऊपर गुना करो 1, कितना हो गया? 8/2, 2 चौके 8 यानी 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये 4 आ जाएगा। अगर आपको T6 निकालना है, ठीक है, T6 निकालना है, तो आप 4 में 1/2 जोड़ना पड़ेगा। 4 प्लस 1/2, इसके नीचे 1 लिख दीजिए, ये भिन्न का घटाव जैसा हो जाएगा। 1 दूना 2, अब इस बार गुना कर रहे हैं, 1 दूना 2, 2 जाके इसमें गुना कर दो 8 हो जाएगा, प्लस 1 जाके इसमें गुना होगा 1, यानी 9/2 आएगा। तो यहाँ पे 9/2 आ गया। अब आपको एक और पद निकालना है, यानी 7वां पद निकालना है। 7वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा? अब किस में जोड़िएगा? 9/2 में ना जोड़िएगा। ठीक है, 9/2 में जोड़ दीजिए। तो 9/2 प्लस 1/2। अच्छा, 1/2 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि यही सार्व अंतर है, इसलिए। ठीक है, सार्व अंतर को ही जोड़ा जाता है। 2 2 का लसा, इस बार लसा लिया क्योंकि सेम सेम रहता है तो हम लसा ले लेते हैं। तो 2 2 का लसा 2 ले लिए, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 जाके ऊपर गुना करोगे तो 9, और फिर इसमें 1 गुना करोगे तो 10। यहाँ पे हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10 यानी 5 आएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 5 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नेक्स्ट 3 पद निकाला जाता है। ठीक है, चलिए बनाइए। तो चलिए, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, किसका क्वेश्चन नंबर 3? 4 का 3, 4 का 3, प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। क्या बात करें? तो भाई यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? पहले तो आप जांच कीजिए कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, यानी एपी में है कि नहीं, ये जांच करना है। अगर उसके बाद होगा तो आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि, ठीक है, क्या दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2। ठीक है, ऐसे करके यहाँ तक दिया हुआ है। अब देखो भाई, इस बार माइनस में है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, बस जैसे सुई लगता है ना, थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन चिल्लाता बहुत आदमी। तो बताओ यहाँ पे आपको निकालना क्या पड़ेगा चेक करने के लिए? T2 माइनस T1। T2 कौन है इसमें, देख के बताओ। ये T1 है, ये T2 है। हाँ तो बताओ, -3.2 यानी 3.2 है ना। अगर लिखे तो -3.2 लिख दिए। तुमको बहुत मन करता है कि सर, आप बोलते हैं जब भी माइनस में रहे तो उसको गोदी में लाओ। ठीक है, तो गोदी में लाओ मतलब ला दिए ब्रैकेट में। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो T2 लिख दिए। अब T1 कौन है? -1.2, तो -1.2 भी हम लिख देते हैं, इसको भी गोदी में ला देते हैं।
ठीक है। अब इसको घटाना है ना, तो घटाना है तो क्या चीज करेंगे, घटाओ का चिन्ह देंगे। चलो घटाओ का चिन्ह दे दिए। यहां पे ध्यान दो, इस ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस रह जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया, -3.2। इस ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस का चिन्ह है। अब ब्रैकेट जब तोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1.2 हो गया। अब बताइए तो यहाँ पे ध्यान से, ये माइनस में है ये प्लस में है, क्या होगा, घटेगा। घटा दीजिए, घटा के बताइए तो कितना आ जाएगा, घटा के बताइए तो कितना आएगा, 2, बस 2 चिन्ह के साथ। वाह क्या बात है। अरे माइनस बड़का है ना, तो माइनस में 2 आएगा बड़ा, ठीक है, -2 आएगा। पॉइंट बाद 0 होगा तो चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब बता दो यहाँ पे, अब आपको एक और निकालना है, T3 - T2। T3 बता दो इसमें, T3 कौन है, -5/2। अरे T3 का मतलब तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा, तो -5.2। ठीक है, अब दूसरा घटाओगे तो यहाँ पे -3.2। अब घटाना है इसलिए घटाओ का चिन्ह दे देंगे। चलिए फिर से वही काम करते हैं, ब्रैकेट के पहले प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस रहता है, माइनस रह जाएगा, तो -5.2। अब यहाँ देखो ब्रैकेट के पहले माइनस है, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.2। अब ध्यान दीजिए, देखो माइनस में एगो प्लस में, 2 में से 2 घटेगा तो 0, और 5 में से 3 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, तो -2 आ गया यहाँ पे, बड़का का चिन्ह माइनस इसलिए -2। बताओ सेम सेम आया, ठीक है। तो यही बोल देंगे कि चूंकि T2 - T1 बराबर T3 - T2, ठीक है। अतः यह श्रेणी एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। अब जब एपी में है तो डी निकालना पड़ेगा, डी के लिए यही सेम प्रोसेस है, वो अप्लाई कर लीजिए, काफी है, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब क्या बोला, अब गर्दा उड़ेगा भैया। देखो यहाँ पे ध्यान से, डी निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकालोगे, तो दूसरा में से पहला घटा के, तो यहाँ पे डी बराबर, ठीक है, T2 - T1, ठीक है। T2 कितना है, -3.2, ठीक है, घटाना है तो घटाओ का चिन्ह, और T1 कितना है, -1.2। फिर से वही बात, माइनस प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस से रहने दो, 3.2, अब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 1.2। कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे बता दीजिए, घटाएगा तो आ जाएगा आपका -2, यानी डी देख लीजिए -2 आया, डी कितना आया, -2 आया। अब आपको इससे आगे का 3 पद ज्ञात करना है, तो फिर इसको पहले लिख लीजिए, यहां एक बात लिख लीजिए, यहां, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, उसके बाद ये खाली है, मतलब हमको अगला चाहिए। तो ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा है, पांचवा निकालना है। तो क्या करोगे, अंतिम वाला में डी जोड़ दोगे, अंतिम वाला में क्या कर दोगे, डी जोड़ दोगे, ठीक है। तो T5, क्योंकि हमको पांचवा निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा है, पांचवा निकालना है, तो पांचवा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अंतिम मतलब जो भी है T4 हुआ एक तरह से, उसमें डी जोड़ देंगे, तो -7.2 में जोड़ देना है, किसको, तो -2 को जोड़ना है, इसलिए प्लस का चिन्ह, और माइनस भाई माइनस में है तो माइनस में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं, -7/2 है तो -7/2 रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पे -7/2 रहेगा। प्लस गुने माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस गुने माइनस कितना होगा, माइनस होगा, क्लियर है ये बात। अब प्लस गुने माइनस माइनस हो गया, ये 2 है तो 2 लिख दीजिए। देखो दशमलव दिया हुआ है, इसलिए दशमलव देके हम 0 लिख दिए, तो 2.0 और 2 एक ही बात हुआ, इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। बताओ तो माइनस माइनस क्या होगा, जुटेगा,
माइनस माइनस क्या होगा, जुटेगा और माइनस से चिन्ह रहेगा, जुटेगा और माइनस से चिन्ह रहेगा। कितना हो जाएगा बता दीजिए। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद वाला से जुड़ता है, तो 2 और 0 2 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो -9.2 आया। कितना आया, -9.2। उसी तरह से आगे का निकालेंगे, उसी तरह से T6 निकालते हैं। T6 बराबर, अब इसमें जोड़ना पड़ेगा, -9.2 में जोड़ना है किसको, तो -2 को, ठीक है। तो -9.2 प्लस गुने माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब दशमलव में इसलिए दशमलव दे दिए, अब जोड़ दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा और 9 2 11 हो जाएगा, -11.2 आ गया। यहाँ पे हो जाएगा -11.2। एक और लिखना है तो वो लिख लेना तो लोग, ठीक है। आई थिंक आइडिया इतना हो गया। ये तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ, लिखो। चलिए, तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, तो आप देख सकते हैं। चौथा जो दिया हुआ है उसको लिख लो, ठीक है। तो हो जाएगा, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, तो -10, ठीक है, -10, -6, -2, फिर है 2 और आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलो देखो, फिर से वही काम करना है, चेक करना है पहले कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, यानी एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखो वही बात, वही से फिर T2 - T1, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, T2 कितना है भाई, T2 कितना है, -6, चलो इसको गोदी में ले लिए। T1 कितना है, -10, इसको भी गोदी में ले लिए। उसके बाद क्या करना है, घटाना है, तो घटाव का चिन्ह दे दो। चलिए बताइए, यहाँ पे क्या होता है, -6 के पहले, यानी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के पहले प्लस है, तो प्लस गुने माइनस, माइनस रह जाएगा, यहाँ पे -6 हो गया। इस ब्रैकेट के पहले माइनस है, ब्रैकेट जब टूटेगा तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 10 आएगा। बताओ, एगो प्लस में है, एगो माइनस में है, क्या होगा, घटेगा। 10 में से 6 घटा दो, 4, वर्ग का चिन्ह प्लस है तो प्लस आएगा, 4 आ गया। T3 - T2, T3 कितना है देख लो, T3 कितना है भाई, -2 है, -2 लिख दिए। T2 कितना है, पहले T3 था तो T3 लिख दिए, उसका T2 बाद में है तो T2 कितना, -6। घटाना है, घटाव का चिन्ह दे देंगे, घटाना है तो घटाव का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ से देखो, ये प्लस गुने माइनस, -2, माइनस गुने माइनस +6, कितना आएगा, घटेगा ना, एगो प्लस एगो माइनस है तो घटेगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4, वर्ग का चिन्ह प्लस आ गया। घटाने इतना आना चाहिए। अब बताओ तो दोनों, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, सेम सेम आ गया, इसका मतलब एपी में है, एपी में है, ठीक है। तो लिखेंगे, चूंकि T2 - T1 बराबर T3 - T2, अतः यह श्रेणी एपी में है, यह श्रेणी क्या है, एपी में है, यह श्रेणी एपी में है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, समझिएगा ध्यान से, कि जब एपी में है तो आपको बोला है सर्वांतर निकालने के लिए, ठीक है। एपी में है तो क्या बोला है, सर्वांतर निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे D बराबर T2 - T1, ठीक है। T2 कितना हो जाएगा, T2 कितना हो जाएगा देख लीजिए, T2 -6, ठीक है, -6 माइनस T1 कितना है, -10, देख लीजिए फिर से वही, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 10 आया तो घटेगा तो 4 आ जाएगा, यानी D आपका 4 आ गया। यहाँ पे D जो आया वो कितना आया, 4 आया, D बराबर 4, D बराबर 4 आ गया, ठीक है।
अब आगे का पद निकालना है, देखो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा पद निकालना है। ठीक है, तो अब आपको जब पांचवा पद निकालना है तो क्या लिखोगे, T5 लिखोगे। T5 बराबर चौथा पद में जोड़ दो में। ठीक है, जो D आया है उसको जोड़ना है। D कितना आया है, 4 आया है, तो 4 को जोड़ दो, कितना आएगा 6। कितना आएगा 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे 6 हो गया। आगे देखो T6 निकालना है अगर, तो पांचवा पद में जोड़ना होता है। पांचवा पद कौन आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें जोड़ना है कितना, D। ठीक है, तो पांचवा पद जो 6 आया उसमें क्या जोड़ना है बाबू रे, D जोड़ना है। क्या जोड़ना है, D जोड़ना है, यानी 4 जोड़ दिए, कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पे हम 10 लिख दिए। अब ये 10 में फिर D जोड़ेंगे तो अगला पद निकल जाएगा। ठीक है, यानी T7 बराबर कितना हो जाएगा, तो T6 में से, तो T6 में D जोड़ देंगे, तो 6 कितना है भाई 10 है, उसमें 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बोला था आगे का 3 पद निकालने के लिए, आगे का 3 पद मिल गया। चलिए देखिए, तो हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन में देख लो, आपको तीसरा कंप्लीट हो गया, चौथा भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्लीज लिसन। तो 5वां का हल, ठीक है, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, दिया रहे चाहे नहीं रहे ना, लिख देना, दिया हुआ है कि, क्या लिखा हुआ है 3। ठीक है, 3 कॉमा 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2, बाकी डॉट 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 ऐसे। ठीक है, ध्यान दो, तो ये इस तरह से दिया हुआ है। क्लियर है ये बात। अब आपको यहाँ पे पहले जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो जांच करने के लिए वही प्रोसेस। ठीक है, T2 माइनस T1, बताओ तो यहाँ पे T2 कौन है, ये जो है ना, ये T2 है। ठीक है, तो ये पूरा को लिख लो, 3 प्लस रूट 2 लिखा गया, माइनस T1 कौन है 3 लिख दो। अब ब्रैकेट तोड़ दो, चलो सामने ही लिख देते हैं, जगह बच जाता है। देखो ध्यान से, ब्रैकेट के पहले प्लस है, ब्रैकेट के पहले क्या है, प्लस है। तो अगर प्लस रहे तो यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर चिन्ह नहीं बदलेगा, अंदर चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे देखो ये प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो 3 प्लस में है तो 3 प्लस में लिखो, प्लस रूट 2 तो प्लस रूट 2। ठीक है, और उसके बाद -3 है तो यहाँ पे -3 लिखो। बताओ ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा रूट 2 आएगा, यहाँ पे रूट 2 आ गया। आगे देखो T3 माइनस T2 करना है, तो T3 माइनस T2, T3 कौन है 3 प्लस 2 रूट 2, ये है T3। ठीक है, तो 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें से घटाना है किसको, T2 को। ठीक है, T2 ये है 3 प्लस रूट 2। तुम कहोगे सर कैसे जानेंगे T2 ये है, तो पहला पद को T1 बोलते हैं, दूसरा पद को T2 बोलते हैं, तीसरा पद को T3 बोलते हैं, दैट्स इट। ब्रैकेट के पहले देखो तो कोई चेन नहीं है, प्लस है, इसका मतलब प्लस हुआ। तो ब्रैकेट तोड़ो, जैसे का तैसा लिखो, 3 प्लस में है तो 3 प्लस में लिखेंगे, प्लस में 2 रूट 2 है तो प्लस में 2 रूट 2 लिखेंगे। ठीक है, ये लिखा गया। उसके बाद देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस चिन्ह है। तो अब ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा तो -3, और देखो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस रूट 2, माइनस रूट 2। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सामने ही लिख देते हैं। तो लोग चाहो तो अगर जगह न रहे तो नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे बताओ, माइनस में है 3, ये प्लस में है 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या गो रूट 2 है, 2 गो रूट 2 है, यहाँ पे क्या गो रूट 2 है,
कुछ नहीं है मतलब एक गो, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एक है, एक गो रूट 2 है। तो 2 गो रूट 2 में से 1 गो रूट 2 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्या गो रूट 2 बचेगा, 1 गो रूट 2 बचेगा। तो 1 गो रूट 2 कैसे लिख सकते हैं। अब बताओ ये और ये सेम सेम है कि नहीं है। और जब सेम सेम रहता है इसका मतलब क्या होता है, एपी में होता है। सेम सेम आता है तो क्या होता है, एपी में होता है। तो बोल देंगे कि चूंकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 के। T2 माइनस T1 जो निकाले वो रूट 2 आया, T3 माइनस T2 निकाले वो भी रूट 2 आया, तो दोनों आपस में बराबर है। तो T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 के, लिख दिए। तो अतः यह श्रेणी एपी में है, एपी में है। यह श्रेणी किस में है, एपी में है। और जब एपी में होता है तो क्या करना होता है, डी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो चलो हम डी निकालते हैं। यहाँ पे डी के लिए ऐसे करते, कलर इस बार चेंज कर लेते हैं। अब डी निकालना है तो डी बराबर वही करोगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 कितना है भाई, T2 ये है 3 प्लस रूट 2, इसमें से T1 घटाना है, मतलब 3 घटाना है। लिख दिए, ब्रैकेट तोड़ो, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ये 3 माइनस में ये प्लस में कैंसिल। 3 प्लस रूट 2 था तो 3 प्लस रूट 2 लिख दिए, माइनस 3 था माइनस 3 लिख दिए। ये माइनस में ये प्लस में कट गया, कितना हो जाएगा, रूट 2 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपको निकालना है अगला पद। अगला कितना पद निकालना है, तो अगला आपको 1 2 3 4 तो दिया हुआ है, 5वां 6वां 7वां निकालना है। ठीक है, तो रूट 2 जोड़ते चलेंगे। इतना नॉर्मली पता चल रहा है, क्या करें, डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट समझ में तो आने लगा है ना। देखो इसमें 1 रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो, इसमें 1 रूट 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4, हाँ 4 रूट 2 हो जाएगा। फिर आगे जोड़ देंगे तो 5 रूट 2 है ना, होगा। चलो कर ही देते हैं, तो कहोगे आधा पे छोड़ देते हैं पहुंचा के। हाँ कोई बात नहीं। हाँ अब यहाँ देखो ध्यान दो, तो अभी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पहला जो लिखा हुआ था 3D में, पहला 3 लिखा हुआ था। ठीक है, दूसरा है 3 प्लस रूट 2। ठीक है, तीसरा पद है 3 प्लस 2 रूट 2, और चौथा है 3 प्लस 3 रूट 2, है ना, है 1 2 3 4, और 5वां 6वां नहीं है, 5वां 6वां नहीं है, 5वां 6वां 7वां हमको निकालना है, 5वां 6वां 7वां हमको निकालना है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, निगाहें भटकनी नहीं चाहिए, है ना, यहीं पे बोर्ड पे रखना है। चलो देखो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा डी तो निकाल चुके हैं, डी कितना आया है, डी कितना आया है बता दो कोई, रूट 2 आया ना, तो डी ही तो जोड़ते जाएंगे, डी ही जोड़ते जाएंगे। तो बताइए 1 2 3 4, 4 को पद है, हमको निकालना 5वां पद है, तो यहाँ पे हम T5 लिख दें। T5 बराबर क्या होगा, तो चौथा पद में एगो डी जोड़ देंगे, चौथा पद में डी जोड़ देंगे। चौथा पद कौन है देखो तो यहाँ पे 3 प्लस 3 रूट 2 है, इसमें डी जोड़ देना है, तो डी कितना आया है, रूट 2 आया है। चलो ब्रैकेट तोड़ दो, तो ब्रैकेट के पहले प्लस है तो चिन्ह अंदर नहीं बदलेगा, तो 3 प्लस में है 3 प्लस में लिखा गया, 3 रूट 2 प्लस में है तो 3 रूट 2 भी प्लस में लिखा आएगा, और उसके बाद इसमें रूट 2 एगो जोड़ दो, कितना हो जाएगा बता दीजिए, 3, तो 3 लिखा गया, और 3 को रूट 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 को रूट 2, कितना हो गया, 4 को रूट 2 हो गया। ठीक है, 4 को, ये निकला आपका यहाँ पे कौन सा पद, तो 5वां पद, 3 प्लस 4 रूट 2, ये 5वां पद निकला। उसी तरह से 6ठा पद के लिए T6 बराबर, ठीक है, इसमें क्या करोगे, अब 5वां पद में डी जोड़ देना, 5वां पद में डी जोड़ देना, यहाँ पे 3 प्लस 4 रूट 2 में डी जोड़ देंगे, डी कितना है, तो रूट 2 है। ठीक है, जोड़ देते हैं, ब्रैकेट तोड़ो, तो प्लस चिन्ह होने के कारण चिन्ह अंदर में नहीं बदलेगा,
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 3 है तो 3 लिखा ही गया, और यहाँ पे 4 को रूट 2, 1 को रूट 2, 5 को रूट 2, यहाँ हो जाएगा 3 + 5 रूट 2। ठीक है। T7 बराबर कितना हो जाएगा, तो T6 में यानी अंतिम वाला में D जोड़ देना है, तो यहाँ पे 3 + 5 रूट 2 में क्या जोड़ देना है, तो D जोड़ देना है, यानी रूट 2 जोड़ देना है। 3 + 5 रूट 2 में क्या जोड़ देना बाबू रे, तो रूट 2 यानी D जोड़ देना है, तो D जोड़ दिए। चलो ब्रैकेट तोड़ो, ब्रैकेट तोड़ोगे तो पहले प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, अंदर में चिन्ह नहीं बदला, तो 3 प्लस में है तो 3 प्लस में ही लिखाया, प्लस 5 रूट 2 है तो +5 रूट 2 लिखाया, उसके बाद प्लस रूट 2 है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का 3 लिखा जाएगा, और 5 रूट 2 प्लस में और 1 रूट 2 प्लस में, प्लस प्लस जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा। तो ये जो आया ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 + 6 रूट 2। ठीक है, 3 + 6 रूट 2। क्लियर है ये बात। चलो बस चलिए, तो हम लोग देखेंगे अब छठा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 5वां भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग पहुंच गए हैं आज के अंतिम पड़ाव पे। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख के ही पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, एपी में है। क्या है, एपी में है। चलिए देखिए यहाँ पे बात करेंगे छठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हल दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि क्या हो जाएगा आपको 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, वही T2 वाला, T2 - T1, तो T2 - T1 बराबर, T2 कौन है बताओ यहाँ पे, T2 कौन है, 0.22 है ना, क्योंकि पहला ये, दूसरा ये दूसरा है, तो 0.22 माइनस, घटाना इसलिए माइनस दे दिए। T1 कौन है, 0.2। अच्छा देखो, घटाने के लिए ना दशमलव वाला में एगो काम करना होता है। देखो यहाँ पे देखो 0.22 लिख दिए। ठीक है, सुनो ध्यान से, 1 मिनट देख लो, बहुत आदमी कंफ्यूज होते हो इसमें, है ना। जैसे 0.22 में घटाना क्या है, 0.2, दशमलव के सामने दशमलव लिख लेना। ठीक है, 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए और यहाँ पे 0 लिख दिए, दशमलव के सामने दशमलव लिखना। ठीक है, अब घटाओ, 2 में से नीचे कुछ नहीं है मतलब 0 समझो, 2 में से 0 घटा तो 2 में से 2 गया तो 0, उसके बाद दशमलव, 0 में से 0 गया तो 0, कितना आया, 0.02 आया। ठीक है, 0.02 आया। ठीक है, अब चलो यहाँ पे निकालते हैं T3 - T2। T3 कौन है, 0.222 माइनस T2 कौन है, 0.22 वाला है T2। अब तुमको घटाना है, फिर से वही खेल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ऊपर 0.222 लिख दिए, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, उधर 0 है तो इधर 0 लिखेंगे, उसका 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, घटा दीजिए, 2 में से यहाँ पे 0 है, एक तरह से कुछ नहीं मतलब 0 है, 2 में से 0 गया तो 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, दशमलव है तो दशमलव 0, कितना आया, 0.002 आया। बताओ ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 को 0 और 2 है, यहाँ पे दशमलव के बाद क्या को 0 है, 2 को 0 तब 2 है, यानी ये अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि T2 - T1 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए बराबर लिख के काट दिए T3 - T2 के। ठीक है,
अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी एपी में नहीं है, ठीक है। अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। और जब एपी में नहीं है तो भाई खुशी का मौका आ गया, आप लोग को आगे सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो आपका 6 तक कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा क्वेश्चन।